नमस्ते योगीज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवानंद योगशाला में। और मैं सोहम। आज मैं आपके लिए एक योगा सीक्वेंस लेकर आया हूं, जिसकी प्रैक्टिस आप रोज करेंगे तो आपका स्टैमिना, आपकी इम्यूनिटी जरूर बढ़ेगी और आपकी जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है वो एकदम से इंक्रीज हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का योगा सेशन। सबसे पहले सूक्ष्म अभ्यास करेंगे। तो समान मुद्रा बना लीजिए और अपने शोल्डर्स पे इस प्रकार रखिए। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए और एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ लाइए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 5 टाइम्स करिए, फिर रिवर्स 5 टाइम्स। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल ऊपर, एक्सहेल नीचे। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ और सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ। वेरी गुड। ये जो भी हम अभ्यास आपको बता रहे हैं, सूक्ष्म अभ्यास, ये आपके शोल्डर्स के लिए और सर्वाइकल की परेशानियों से बचने के लिए, अगर नेक में पेन रहता है उसके लिए भी बड़ा लाभकारी अभ्यास है। अपने रिस्ट को इस प्रकार पकड़ लीजिए जैसे मैंने पकड़ा है। सांस को भरते हुए ऊपर जाइए और सांस को छोड़ते हुए नीचे आइए। फिर सांस को भरते हुए ऊपर जाइए और सांस को छोड़ते हुए नीचे आइए। इस प्रकार आप 5 बार कर लीजिए एक तरफ से और 5 टाइम्स दूसरी तरफ से। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। वेरी गुड। दोनों हाथों को नीचे रख लीजिए अपने नी के ऊपर। अब नेक रोटेशन का अभ्यास करेंगे। सांस को भरते हुए गर्दन पीछे ले जाइए, सांस छोड़ते हुए आगे। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। ऐसा 5 टाइम्स। लेफ्ट, राइट, इस प्रकार से मूव करिए। यहां नॉर्मल सांस रख लीजिए। इसका भी अभ्यास आपको 5 बार करना चाहिए। वेरी गुड। फिर हम अपनी नेक को रोटेट करेंगे। सांस को भरते हुए पीछे ले जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए आगे लाएंगे। अपने कंधों से अपने कान को टच करते हुए गोल गोल घुमाएंगे। याद रखिएगा, अगर आपको सर्वाइकल की परेशानी है तो अपनी गर्दन को आगे लेके ना आए, तो अपनी गर्दन को सिर्फ पीछे इस प्रकार घुमाएं, इस प्रकार। ऐसा एक तरफ घुमाने के बाद आपको दूसरी तरफ से भी 5 टाइम्स घुमाना होगा। सांस को भरते हुए पीछे की तरफ और सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ। तो आज हमारी क्लास है जनरल फिटनेस की क्लास। ऐसे सीक्वेंसेस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो आज ये शुरुआत है और हम लोग साथ में इसका अभ्यास भी करते रहेंगे। तो हमने नेक रोटेशन कर लिया है। नेक रोटेशन के बाद अब हम सूफी रोटेशन का अभ्यास करेंगे। सूफी रोटेशन के लिए दोनों हाथों को नी पे रख लीजिए। अपनी लोअर बैक से अपनी बॉडी को घुमाइए, गोल घुमाइए। सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ और सांस को भरते हुए पीछे की तरफ। इसका ध्यान रखिए। बहुत अच्छा। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ 5 टाइम्स और सांस भरते हुए पीछे की तरफ 5 टाइम्स। फिर उल्टा भी घुमा लीजिए। सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ आइएगा और सांस को भरते हुए पीछे की तरफ जाइए। सूफी रोटेशन, इसका अभ्यास करने से आपकी जो बैक में स्टिफनेस रहती है सुबह सुबह की, वो भी दूर हो जाती है और बॉडी एकदम तरोताजा हो जाती है अगले अभ्यास के लिए। ये सारे सूक्ष्म अभ्यास जो कि हम बॉडी को अवेक कर रहे हैं, बॉडी को जगा रहे हैं। इसके बाद थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं और फिर अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अब आप लेफ्ट हैंड को राइट नी पे रख लीजिए जैसे मैंने रखा है। राइट हैंड को फ्री करिए और सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आइए। सांस भरते हुए ऊपर चले जाइए और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। कोशिश करिए कि आपकी जो उंगलियां हैं वो जमीन से टच कर जाएं।
सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। 5 बार इसको भी पूरा करना चाहिए आप। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। वेरी गुड। आइए इसके बाद चेंज कर लेते हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ। सिंपल सा। जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, कोई भी जबरदस्ती नहीं है। जितना आप सहज भाव से कर पाते हैं उसका अभ्यास सहज भाव से करिए, क्योंकि जब आप जबरदस्ती करेंगे तो फिर आप हिंसा करेंगे अपने साथ, और आपको हिंसा नहीं करनी है। सांस छोड़ते हुए नीचे और सांस भरते हुए ऊपर। इसका अभ्यास 5 बार इधर से और 5 बार इधर से करना चाहिए। इसके बाद बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। तो बटरफ्लाई के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को बटरफ्लाई वाली पोजीशन में ले आइए, इस प्रकार से। और अब नॉर्मल सांस से रखिए और अपने पैरों को मूव करिए। इसे करने से आपके पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और अगर आपके घुटनों में तकलीफ है या पैरों में दर्द रहता है उसमें भी बड़ा आराम आपको मिलता है। पैरों के मसल्स आपके एकदम से सॉफ्ट होने लगते हैं, रक्त का संचार उसमें ठीक होने लगता है, कमर दर्द में भी आराम मिलता है और पैरों के दर्द में भी आपको आराम मिलता है। इसका अभ्यास आप 50 बार से लेकर 100 बार तक जरूर करें। अपनी बॉडी को मूव करते रहें। वेरी गुड। अपने घुटने को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इसके बाद बद्ध कोणासन का हम अभ्यास करेंगे। उसके लिए आपको आगे की तरफ झुकना है। देखिए इस प्रकार से सांस को छोड़ते हुए चेस्ट को लेके आना है और लोअर बैक से अपने आप को झुकाना है। इस प्रकार सांस छोड़ते हुए नीचे, और कोशिश करिए कि चिन आपका जमीन से लग जाए। यहां पर आप 10 बार सांस ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। शुरू में आपका जो बॉडी है वो आगे की तरफ नहीं झुकेगी, तो आप जितना भी सहज भाव से झुक सकते हैं उतना ही झुक जाइए। अगर आप यहाँ तक झुक पाते हैं तो यहाँ तक झुक जाइए, यहाँ तक झुक पाते हैं यहाँ तक झुक जाइए। जितना आप झुक पाते हैं सहज भाव से झुक जाइए। कोशिश करिए कि आपकी जो हील है वो आपके बॉडी के से टच करती रहे, और दोनों पैरों में गैप ना हो, दोनों पैर पास में होने चाहिए। बहुत सही। इसके बाद अब हम पैरों का थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं, सूक्ष्म अभ्यास। दोनों पैरों को आगे की तरफ कर दीजिए जैसे मैंने किया है। अब टोज रोटेट कर लीजिए। इस प्रकार अपने टोज को मूव करिए। वेरी गुड। अब अपने पंजों को चलाइए आगे पीछे। ऐसा आप 10 टाइम्स एक तरफ, 10 टाइम्स दूसरी तरफ कर सकते हैं। इसे करने से आपके काफ मसल्स स्ट्रांग हो जाते हैं और आपके थाइस में भी फर्क पड़ने लग जाता है। अगर किसी को घुटनों से संबंधित परेशानी है तो उसमें बड़ा आराम मिलता है इस अभ्यास करने से। इसके बाद सर्किल बनाइए और गोल गोल इस प्रकार से घुमाइए, इस प्रकार से गोल घुमाइए। तो ये सारे सूक्ष्म अभ्यास आपको योग अभ्यास शुरू करने से पहले हर रोज करने चाहिए, जिससे कि बॉडी और ज्यादा फ्लेक्सिबल हो। और अगर बॉडी में कहीं थोड़ा बहुत पेन रहता है तो वो अपने आप चला जाता है इस अभ्यास करने से। ऐसा 10 बार एक तरफ घुमा लीजिएगा और 10 बार दूसरी तरफ घुमा लीजिएगा। जी बहुत अच्छा। आप धीरे धीरे करके दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और हग कर लीजिए इस प्रकार से, और ऊपर की तरफ देख लीजिए। 3-4 बार यहां लंबी गहरी सांस भरिए। पवन मुक्तासन इस अभ्यास को बोलते हैं कि पवन मुक्तासन का एक दूसरा वेरिएशन है। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। बहुत अच्छा। इसके बाद अपने आप को आगे की तरफ थोड़ा सा झुका दीजिए, क्योंकि हम वज्रासन में आने वाले हैं। वज्रासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन में इस प्रकार आप बैठ जाइए। देख लीजिए इस प्रकार वज्रासन में बैठ जाना है और अपने हाथों को पीछे ले जाना है। योग मुद्रासन के लिए लंबी गहरी सांस भरिए। अब सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आइए। सांस को भरते हुए पुनः ऊपर की तरफ आइए।
इसका अभ्यास आप करेंगे तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो सर की तरफ आएगा। तो आंखों के लिए, कानों के लिए और फेस के लिए फेशियल एक्सरसाइज भी है। इसका अभ्यास आप नियमित करें, डायबिटीज में भी लाभ मिलता है। इसके बाद हम सीधा कैट पोज में आ जाते हैं। कैट पोज के लिए दोनों हाथों को आप ऊपर उठा लीजिए इस प्रकार से और नीचे टच करिए, एल्बो को टच कर दीजिए नी से और सीधा कैट पोज में आ जाइए। कैट पोज का अभ्यास करिए, सांस को भरते हुए गर्दन ऊपर ले जाइए और सांस को छोड़ते हुए नीचे। जब आप नीचे लाएंगे तो कमर ऊपर गोल हो जाएगी आपकी। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ देख लीजिए, आपकी बैक झुक जाएगी। इस प्रकार आप कैट पोज का अभ्यास करिए 10 बार। इससे लोअर बैक में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और लोअर बैक का अगर पेन है तो वो भी जाता रहेगा। 10 बार कैट पोज का अभ्यास कर लीजिए। कैट पोज के अभ्यास के बाद सीधा आपने डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आना है। आ जाइए, सीधा डाउनवर्ड डॉग में आ जाइए। अधोमुखी श्वानासन का अभ्यास। थोड़ा देर पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं यहाँ पर और इसके बाद थोड़ा स्ट्रेचिंग और हम लोग करने वाले हैं। सो राइट लेग को आगे ले आइए और पीछे वाले नी को जमीन से टच कर दीजिए। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए चंद्रासन की अवस्था में और यहाँ पर 10 सेकंड्स आप होल्ड रखिए पोजीशन को। इसके बाद एक दूसरे के ऊपर पाम्स को चढ़ा लीजिए और अब पीछे की तरफ देखिए, लुक अप। यहां भी 10 सेकंड्स तक आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। वेरी गुड। आप एक हाथ नीचे की तरफ, जो पैर है उसका अपोजिट वाला हाथ और दूसरा हाथ ऊपर की तरफ। इस प्रकार आप पोजीशन को होल्ड करिए। पार्श्व कोणासन जैसी पोजीशन हमने बना ली है। वेरी गुड। दोनों पाम्स जमीन से टच कर दीजिए और दोनों पैर पीछे ले जाइए डाउनवर्ड डॉग वाली पोजीशन में। अब दूसरा पैर हमारा आगे की तरफ आएगा, पहला वाला पैर पीछे चला गया। अब फिर से दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, अर्धचंद्रासन पोजीशन यहां होल्ड करिए 10 सेकंड्स। इसके बाद एक दूसरे के ऊपर पाम्स रख लीजिए और पीछे की तरफ चले जाइए। बहुत अच्छा। अब जो पैर है उसका अपोजिट वाला हाथ पार्श्व कोणासन की पोजीशन में आएंगे। यहां भी 10 सेकंड्स आप होल्ड रखना चाहिए आपको। वेरी गुड। दोनों पाम्स फिर से जमीन से टच कर दीजिए और डाउनवर्ड डॉग में आ जाइए। डाउनवर्ड डॉग में आने के बाद आप वॉक करिए। वॉक करिए, याद रखिए आपके नी बैंड नहीं करने चाहिए और अपने पाम्स आपके उठने नहीं चाहिए। तो आगे बैंड करिए, धीरे धीरे बैंड करते रहिए, धीरे धीरे बॉडी को आगे मूव करते रहिए, मूव करते रहिए। अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप घुटने में मोड़ भी सकते हैं, अदरवाइज आप धीरे धीरे करके दोनों हाथों के बीच में आ जाइए। और अब नी बैंड कर लीजिए, कमर को गोल करते हुए वर्टेब्रा में वर्टेब्रा धीरे धीरे करके खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार से खड़े हो जाइए। और अब हम लोग सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। इसके लिए पाम्स टुगेदर, जैसे मैंने हाथ जोड़ा है इस प्रकार से आप हाथ जोड़ लीजिए। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर उठाइए, एक्सेल करते हुए दोनों हाथ नीचे और अब राइट लेग पीछे, राइट नी जमीन से टच करने की कोशिश करिए। प्लैंक, इस प्रकार knees drop, chest down. Inhale, cobra, look up, exhale, downward dog. फिर से राइट लेग आगे दोनों हाथों के बीच में, लेफ्ट नी जमीन से टच हुआ, दोनों पैर आगे। Inhale, arch back, exhale, namaste. Okay, again. Namaste. Inhale. Exhale. Forward bend. लेफ्ट लेग पीछे ले जाइए, लुक अप, दोनों पैर पीछे,
knees drop, chest down. Inhale, exhale. लेफ्ट लेग आगे लाएंगे और लुक अप. इसके बाद दोनों पैरों को आगे लाइए और टच करने की कोशिश करिए वहीं से. इनहेल, नमस्ते. तो मैंने एक बार सूर्य नमस्कार करके आपको दिखाया है समझाते हुए, और मैं एक बार और करूंगा सूर्य नमस्कार, लेकिन आपको कम से कम 2 से लेकर 5 सेट सूर्य नमस्कार करने हैं. चलिए शुरू करते हैं. Palms together. Inhale, exhale. Right leg back. Look up. Upper plank. Knees drop, chest down. Inhale, cobra. Exhale, downward dog. Right leg आगे. Look up. Exhale. Inhale. Namaste. Again, namaste. Inhale, exhale, left leg back, look up, plank, knees drop, chest down. Inhale, exhale, left leg आगे, दोनों पैर आगे. Inhale, नमस्ते. समस्थिति की पोजीशन में आ जाइए. थोड़ा रेस्ट कर लीजिए ताड़ासन में. आंखें बंद, मन शांत. चलिए अब हम रिलैक्स हो गए हैं. अब हम दोनों पैरों को स्प्लिट कर लेते हैं, खोल देते हैं, और अब त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे. तो राइट लेग को आप घुमा दीजिए आगे की तरफ और पीछे वाले पैर को फ्लैट कर लीजिए. ओपन योर हैंड्स. ब्रीद आउट करते हुए नीचे आइए और हाथ ऊपर रखिए दूसरा वाला, और देखते रहिए इसको. अगर आप नीचे नहीं जा पाते तो जितना आप जा सकते हैं उतना आप पोजीशन को होल्ड करिए. बॉडी को सीधी रखने की कोशिश कीजिए. यहां पर 5 से लेकर 10 बार आपको सांस लेनी है. वेरी गुड. इसके बाद फिर से हाथों को खोल लीजिए और रिवर्स. लुक अप. काफ मसल्स को पकड़ने की कोशिश कीजिए इस हाथ से और पोजीशन को होल्ड करिए. यहां भी 5 से लेकर 10 बार आपको सांस लेनी है. हाथों को खोल दीजिए. अब पैरों के डायरेक्शन चेंज कर दीजिए. हाथों को खोलिए इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए नीचे जाइए और दूसरा हाथ ऊपर रखिए. यहां भी 5 से लेकर 10 बार तक सांस लीजिए. ऊपर देखने की कोशिश कीजिए छत की तरफ. आज इसके बाद दोनों हाथों को फिर से ओपन कर लीजिए और अब रिवर्स. सांस छोड़ते हुए नीचे आइए. यहाँ सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए. कम से कम 5 से लेकर 10 बार आपको सांस लेनी है और छोड़नी है. अगेन दोनों हाथों को ऊपर कर लीजिए जैसे मैंने किया है. सांस को छोड़ते हुए नीचे आइए और अपने फॉरहेड को टच करने की कोशिश करिए नीचे. यहां भी आपको 5 से लेकर 10 बार तक सांस लेनी है, छोड़ना है. अब दोनों पैरों को पीछे ले जाइए डाउनवर्ड डॉग में. ब्रीथ आउट करते हुए चेस्ट डाउन करिए. इनहेल, कोबरा. एक्सहेल, डाउनवर्ड डॉग. अब जो पैर पीछे था वो आगे आएगा, आगे वाला पीछे चला गया. देखिए इस प्रकार से पीछे वाले को फ्लैट कर लीजिए. फॉरहेड टच करने की कोशिश करिए नीचे. फिर यहाँ पे 5 से लेकर 10 बार तक सांस लीजिए. वेरी गुड. अगेन दोनों पैर पीछे डाउनवर्ड डॉग में. चेस्ट डाउन. इनहेल, एक्सहेल. ब्रिंग योर राइट लेग फ्रंट और लेफ्ट लेग को फिर से फ्लैट कर लीजिए. वॉरियर 1 में आ जाइए. इस पोजीशन को थोड़ा देर होल्ड रखिए. 5 से लेकर 10 बार तक सांस लीजिए. इसके बाद वॉरियर 2 में आ जाइए.
जिस प्रकार में आगे 5 से लेकर 10 बार तक सांस लीजिए और अब नीचे की तरफ आइए, पार्श्वकोणासन। लुक अप, लुक अप, लुक अप। बॉडी सीधी रखने की कोशिश कीजिए। 5 से लेकर 10 बार तक सांस लीजिए। अगेन दोनों पाम्स नीचे रख दीजिए, एक इधर एक इधर, दोनों पैर पीछे, डाउनवर्ड डॉग। अगेन चेस्ट डाउन, कोबरा, डाउनवर्ड डॉग। अब लेफ्ट लेग आगे लाइए, राइट को फ्लैट करिए, वॉरियर 1। इस प्रकार वॉरियर 1 बनाइए, पीछे जाइए, होल्ड करिए 5 से 10 बार तक सांस, लंबी गहरी सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। वॉरियर 2, सामने देखिए, रिवर्स, इसके बाद पार्श्वकोणासन, होल्ड रखिए पोजीशन, 5 से लेकर 10 तक सांस लीजिए। वेरी गुड। दोनों पाम्स नीचे ले आइए, इधर उधर, दोनों पैर पीछे, डाउनवर्ड डॉग, चेस्ट डाउन। इनहेल, कोबरा, एक्सहेल, डाउनवर्ड। अभी नीज ड्रॉप करिए और सीधा चाइल्ड पोज में रिलैक्स करिए। अब यहां से सीधा कोबरा पोज में आइए। इनहेल, इस पोजीशन को होल्ड रखिए। लुक अप, लुक अप, लुक अप। ओपन योर चेस्ट, अपने चेस्ट को ओपन करिए, अपने चेस्ट को ओपन करिए, ऊपर देखिए। 5 से लेकर 10 बार सांस लीजिए। वेरी गुड। धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाइए। और अब मकरासन का अभ्यास। दोनों हाथों को थाइस के नीचे रख लीजिए। इनहेल करते हुए राइट लेग ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल लेफ्ट लेग ऊपर, एक्सहेल नीचे। इनहेल राइट, एक्सहेल नीचे। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ऐसा 5-5 बार करिए। वेरी गुड। इसके बाद दोनों पैरों को बेंड कर लीजिए धनुष आसन के लिए। एंकल को पकड़ लीजिए, सांस को भरते हुए ऊपर उठाइए। यहां भी 20 सेकंड तक आप होल्ड कर सकते हैं। सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। जितना आप ऊपर उठा सकते हो उठाइए। लुक अप। इसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाइए और अब मकरासन में आराम कर लीजिए। धीरे धीरे ऊपर उठिए, चाइल्ड पोज में आइए और अब आगे की तरफ पैरों को कर दीजिए। आइए, अब हम पीठ केवल लेटने वाले अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले आप उत्तानपादासन करिए। एक एक करके पैर उठाइए, सांस भरते हुए ऊपर एक पैर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए दूसरा पैर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार 5 इधर से और 5 बार इधर से इसको करना है। जब आप 5 टाइम्स कर लें और अगर आपकी बैक में तकलीफ नहीं है तो आप दोनों पैरों से एक साथ भी उठा सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल। सपोर्ट लेना जरूरी है बैक का। इस प्रकार से इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ऐसा आप 5 टाइम्स कर लें। फिर अगर आप थक गए हैं तो रेस्ट कर लीजिए शवासन में। इसके बाद जब रेस्ट पूरा हो जाए तो फिर पवन मुक्तासन। एक एक पैरों से। सर्वाइकल की परेशानी है तो गर्दन मत उठाइए। सांस छोड़ते हुए
ऊपर, सांस भरते हुए नीचे। 5 बार इधर से, 5 बार इधर से। बहुत अच्छा। फिर दोनों पैरों से भी 5 टाइम्स किया जा सकता है। आपको 5 बार करना है, मैं यहाँ 2-3 बार करके दिखा रहा हूं। बहुत सही। बैक में दर्द है तो इस प्रकार से नहीं करेंगे, सिर्फ होल्ड करके छोड़ देंगे, गर्दन नीचे रखेंगे। दर्द नहीं है तो आराम से करें। वेरी गुड। इसके बाद पैर सीधा कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, अपने एंकल को पकड़ लीजिए या हील को पकड़ लीजिए। सांस को भरते हुए पेल्विस मसल्स को ऊपर उठाइए और पोजीशन को 30 सेकंड्स तक आप होल्ड कर सकते हैं। जितना आप ऊपर जा सकते हैं सहज भाव से चले जाइए और पोजीशन होल्ड करिए। सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। बहुत अच्छा। धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाइए। पैरों में गैप रखिए, जितना गैप है इस समय गैप मेंटेन रखिए। हाथों को सर के नीचे रख लीजिए, कटी वक्रासन। अब हम करेंगे, दोनों पैर एक तरफ जाएंगे, गर्दन अपोजिट साइड में रहेगी, फिर दोनों पैर बीच में आएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए गर्दन अपोजिट साइड में, पैर अपोजिट साइड में। इस प्रकार से सांस छोड़ते हुए इधर, गर्दन अपोजिट साइड में, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए। इसे करने से बैक में बड़ा आराम मिलेगा आपको, स्टिफनेस भी दूर होगी। कटी वक्रासन, इसको सुप्त मत्स्येंद्रासन भी लोग बोलते हैं। इसके बाद दूसरा वेरिएशन करेंगे। एक पैर को मोड़ लेंगे और सोल को थाई के ऊपर रख लेंगे, हाथ दूसरा वाला सर के नीचे, और सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे और अपोजिट साइड में देखेंगे। फिर इनहेल करते हुए बीच में दूसरे पैर को मोड़ लीजिए और आप एक्सेल करते हुए हाथ सर के नीचे रख लीजिए या खोल भी सकते हैं इस प्रकार से। अपोजिट साइड में देखिए। वेरी गुड। थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए शवासन में आके। वेरी गुड। इस प्रकार से पोजीशन को बना लीजिए जैसे मैंने बनाया है। क्रॉस कर लीजिए और अंगूठे को पकड़ लीजिए और झूला झूलते हुए सुखासन में बैठ जाइए। बहुत अच्छा। सुखासन में आ गए हम लोग। और सुखासन में आने के बाद लंबी गहरी थोड़ा सांस भर लीजिए जिससे कि आपका मन शांत हो जाए और जो थकान हो गई है योग अभ्यास करने से वो भी ठीक हो जाए। लंबी सांस भर लीजिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। सहज प्राणायाम। तो आज हमने एक सीक्वेंस किया है, योगा सीक्वेंस। ये अगर आप बिगनर हैं, आपने अभी शुरू किया है, तो इसको आप धीरे धीरे ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप बहुत दिन से कर रहे हैं तो एज इट इसको फॉलो कर लीजिए। आप जब इसको करेंगे आपको बहुत मजा आएगा और आपकी बॉडी में एक नई उत्तेजना, एक नया जोश रहेगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। मैं आपके लिए जो भी वीडियो की रिक्वायरमेंट्स होगी उसको मैं कोशिश करूंगा बनाने के लिए। धन्यवाद एंड नमस्ते।